हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर 4.2 का पार्ट 2 देखेंगे। और इसमें क्या लिखा है ये देखेंगे। निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में लिखकर उनका हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। तो चलिए देखते हैं। जान और जीवंती मतलब एक लड़का और एक लड़की, दो लोग हैं। एक का नाम जॉन है और एक का नाम जीवंती है, और दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो एक काम करते हैं, एक एक स्थिति को देखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा समझते हैं। पहले जॉन और जीवंती। तो हमारे पास दो लोग हैं, एक का नाम है जॉन और एक का नाम है जीवंती। ठीक, ये दो लोग हमारे पास हो गए। अब कह रहा है जॉन और जीवंती, इन दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल इनके पास हैं 45 कंचे। ठीक, इन दोनों को मिलाने के बाद 45 कंचे हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट जो हमारा है उसे हम देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या, अभी हमको कैसे पता चलेगा कि किसके पास कितना है। ठीक, क्योंकि दोनों के पास इतना तो है, लेकिन किसके पास कितना ये कैसे पता चलेगा। तो किसी एक को हम मान लेते हैं। जैसे मान लो मैंने जॉन को मान लिया कि माना जॉन के पास कुल कितने कंचे हैं। कुल कंचों की संख्या बराबर से है x। अब जॉन के पास जब हमारे पास कंचे मिल गए तो जीवंती के पास ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, देखो। तब जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या बराबर से 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स हमने क्यों लिखा, क्योंकि दोनों के पास जब टोटल 45 हैं और एक के पास एक्स मान लिया तो दूसरे के पास ऑटोमेटिक वही हो जाएगा, क्योंकि टोटल में से जब हम घटा देंगे तो मिल जाएगा। अभी हमारे पास टोटल 45 था, एक का हमने निकाल लिया तो दूसरे का कैसे पता चलेगा। तो जितना था उसमें से जिसका मिल गया उसको जब घटा देंगे तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक, अब ये यहां तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब क्या कह रहा कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब दोनों ने क्या किया, 5-5 कंचे दोनों का गायब हो गया। तो जब जॉन का 5 कंचा गायब हुआ, जॉन का, ठीक है ना, जॉन के पास अभी कुल कितना कंचा है x, उसका 5 कंचा गायब हुआ। तो जॉन का 5 कंचा खो जाने पर, 5 कंचा खो जाने पर उसके पास कितने कंचे बच रहे हैं खोने के बाद। अभी तो उसके पास x है, तो इसमें से 5 खो गया तो क्या रह गया, x माइनस 5 हो गया। ठीक, अब जीवंती का भी 5 खो गया। तब जीवंती के द्वारा 5 कंचे खोने पर, 5 कंचे खो जाने के बाद या खोने पर उसके पास कितना रह गया। अभी तो उसके पास 45 माइनस एक्स है, तो अभी 45 माइनस एक्स और माइनस इसमें से भी 5 कर दो आप। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अब इनके पास जो कंचों की संख्या बच रही है, मतलब ये और ये, इन दोनों का गुणनफल, मतलब इनको जब गुणा करते हैं तो क्या मिलता है हमको, 124 मिलता है। तो यहां लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, यानी कि जॉन के पास बचे कंचे, जॉन के पास बचे कंचे गुणे जीवंती के पास बचे कंचे बराबर से कितने हो जा रहे हैं, 124 बच रहे हैं। ठीक,
मतलब जो बचा है कंचा इन दोनों के पास, अगर इनका हम गुणा करते हैं तो टोटल 124 मिलता है। तो अब कह रहा है कि उनके पास प्रारंभ में मतलब शुरू में कितने कितने कंचे थे, इस बात का आपको पता लगाना है। तो अब कैसे बनेगा? तो सबसे पहली बात इसी को हम देखते हैं और इसी के साथ पूरा का पूरा काम करते हैं। तो ये कैसे होगा हमारा, देखो ध्यान से। अभी इसके पास कितना है, x माइनस 5, और इसके पास कितना है 45 माइनस x माइनस 5, और इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है 124। ये हमारा बन गया समीकरण। अब इसको हम हल करेंगे। तो देखो कैसे क्या करेंगे, इधर देखो। अभी हमारे पास क्या था, अभी हमारे पास था x माइनस 5, फिर 45 माइनस x माइनस 5 और बराबर से 124। ठीक, ये हमारे पास था। अभी इन दोनों का गुणनफल वो हो रहा था, मतलब इन दोनों का गुणा है, तो x माइनस 5 ज्यों का त्यों लिख दो, और ये 45 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 40, और ये माइनस x तो माइनस x बराबर से 124, तो 124। अभी इसका इसमें गुणा कर दो तो क्या हो गया 40x, फिर इसका इसमें कर दो तो क्या हो गया 200, ये माइनस ये प्लस तो माइनस। अब x का x में कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस तो माइनस, और 5 का x में तो 5x, 5x, और ये बराबर से हमारे पास है 124, जो हमने कर दिया। अब क्या करेंगे हम, ये है प्लस 40x, ये है प्लस 5x, तो 45x हो जाएगा। ये पहले माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का हमारा 45x। देखो ये प्लस 40x और प्लस 5x टोटल हो गया 45x, माइनस का एक्स स्क्वायर, हमने माइनस का एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, देखो ये माइनस का 200 और ये 124 इधर आएगा, तो माइनस का 124 बराबर से इस पार क्या रह जाएगा 0। अभी क्या होगा, ये माइनस का x का स्क्वायर ऐसे रहने दो, ये 45x ज्यों का त्यों रहने दो, और इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो कितना हो जाएगा 324, और ये बराबर के इस पार 0। अब क्या करोगे, सबसे पहले माइनस है तो माइनस से पूरे समीकरण में, माइनस से पूरे समीकरण में भाग देने पर हमने क्या किया, भाग दे दिया। किससे, माइनस से। किस में दिया, समीकरण में। अब जब माइनस से हमने समीकरण में भाग दिया तो जो माइनस था वो हमारा हो गया प्लस, और जो प्लस था वो हो गया हमारा माइनस। ठीक, अभी ये क्या हो जाएगा, वापस से एक बार प्लस, ठीक, बराबर से इस पार 0। एक बार फिर से हम देखेंगे, अभी हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 45x, ठीक है ना। तो अभी देखो ये गुणा करने पर कितना हो जाए 324 हो जाए, क्योंकि 324 और एक्स स्क्वायर 324 एक्स स्क्वायर हो जाए, और जोड़ने पर 45 हो जाए, गुणा करने पर 324 हो जाए। तो एक काम करते हैं, इसको अगर हम लिखते हैं 36x और प्लस का 9x, तो 36 9 कितना हो जाएगा 45, और 36 का पारा अगर 9 बार पढ़ते हैं तो हो जाएगा 324, और ये प्लस बाहर का 324 है तो हमने लिख दिया, और बराबर से इस पार 0 है तो 0 कर दिया। अब क्या करें हम, एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 36x, तो 36x से माइनस प्लस माइनस तो माइनस, और ये 9x तो 9x, और ये प्लस का 324 हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, और ये बराबर का 0 कर दिया। अभी इन दोनों को अलग कर दो, इन दोनों को अलग कर दो। अब इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लो। तो कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा, हमने x कॉमन ले लिया। अभी यहाँ क्या बचा हमारे पास, x बचा, यहाँ क्या बचा 36 बचा, लिख दिया। यहाँ कॉमन लिया हमने 9। अभी यहाँ x, ये माइनस प्लस माइनस, और इसका जब पहाड़ा पढ़ोगे अपना तो 9 त्रिक 27, कितना हो गया 27। इसके बाद क्या बच रहा है 5, हो गया 54, 9 छक्के 54, और ये बराबर से 0। एक बार फिर से हो गया। अभी क्या मिल गया हमको, x माइनस 36 और x माइनस 36, तो हमने लिख दिया
x माइनस 36 और फिर लिख दिया x माइनस 9 और बराबर से इस पार 0। अब ये x माइनस 36 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब x माइनस 9 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब एक बात यहां समझने की है, देखो एक के पास 36 कंचे और एक के पास 45 कंचे, मतलब 9 कंचे। अब ये कैसे हुए, देखो अगर आप जॉन को x मानते हो, क्या मानते हो, मतलब जॉन को अगर आप मानते हो जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 9 कंचे हैं, और अगर मानते हो कि जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 36 कंचे हैं। इस तरह से ये आपके सवाल का जवाब था। ठीक।